गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम अपने सब्जेक्ट इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब संस्थागत सहायता हमें अपने लघु या सूक्ष्म उद्योगों को किस प्रकार से हम संस्थागत रूप में सहायता प्रदान कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए जानकारी, क्या क्या परिस्थिति हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। संस्थागत सहायता की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या आवश्यकता है संस्थागत सहायता की। तो उद्योग लगाते समय जब भी हम कोई नया बिजनेस लगाते हैं, कोई नया व्यापार करने की सोचते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता होती है कि मैं कहाँ पे बिजनेस लगाऊं, कौन सा उद्योग करूं, उस उद्योग को लगाने के लिए क्या क्या सरकारी नियम हैं, कहाँ से मुझे सहायता मिलेगी, किस प्रकार की रॉ मटेरियल उपलब्ध होंगे, मैन पावर कैसे मिलेंगे। तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमें एकत्रित करनी पड़ती है। साथ ही साथ बहुत सारे जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, उनमें बहुत सारे आपको एप्लीकेशन, एनओसीज और भी अदर वर्क करवाने पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जानकारियों के लिए, बहुत सारे वर्ष के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की सहायता पड़ती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आवश्यकता है संस्थागत सहायता की किसी भी सूक्ष्म उद्योग को स्थापित करने के लिए। तो उद्योग लगाते समय उद्यमी विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है तथा साथ ही साथ कई सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों से कार्य करवाना पड़ता है। उद्योगों को लगाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न संस्थाएं स्थापित की हैं, जो कि बिजनेसमैन, उद्यमी या व्यवसायी को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करती है। कुछ विशिष्ट कार्य जिसके लिए व्यवसायी को संस्थाओं की सेवाएं लेनी पड़ती हैं, वह निम्न है। पहला, उद्योग मार्गदर्शन के लिए। तो उद्योग के मार्गदर्शन मतलब जो भी आप व्यवसाय करना चाह रहे हो, जो भी आपको व्यापार करना है, जो उद्योग लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए गाइडेंस देने के लिए कि आप जिस स्थान पर हो वहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, आपको किस प्रकार का उद्योग लगाना चाहिए। तो इसके लिए एक मार्गदर्शन के लिए, तो उद्योग मार्गदर्शन के लिए क्या कहते हैं कि जो संबंधित संस्थाएं होती हैं, वो जो संबंधित संस्थाएं हैं, राज्य इंडस्ट्रियल प्रमोशन ब्यूरो बीआईपी, उद्योग निर्देशालय, जिला उद्योग केंद्र व लघु उद्योग सेवा संस्थान, ये सभी आपके उद्योग को लगाने के लिए आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दूसरा है वित्तीय सहायता के लिए। तो वित्तीय सहायता के लिए क्या है, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसा चाहिए होता है ताकि हम अपने उद्योग या अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें। तो पूंजी के लिए या वित्तीय सहायता के लिए जो संबंधित संस्थाएं हैं, जैसे जिला उद्योग केंद्र, राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई, भारतीय जीवन बीमा निगम आईसीआईसीआई, यूआईटी इत्यादि, ये सारे जो भी बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये हमारे वित्तीय सहायता के लिए सरकार के द्वारा प्रस्तावित होते हैं। तीसरा है तकनीकी मार्गदर्शन के लिए, टेक्निकल गाइडेंस के लिए। तो संबंधित संस्थाएं जो हैं वह है लघु उद्योग सेवा संस्थान, स्मॉल इंडस्ट्री स्केल इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ये सभी क्या करते हैं, आपके व्यापार या उद्योग को स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपको तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चौथा, भूमि आवंटन के लिए। किसी भी उद्योग या व्यवसाय के लिए जो दूसरी सबसे प्रमुख चीज़ है वो है स्थान की, भूमि की, कि आपको किस जगह पर, किस स्थान पर अपने उद्योग या व्यवसाय की स्थापना करनी है। तो उसके लिए हमें संबंधित राज्य की औद्योगिक विकास निगम एसआईडीसी से मिलना पड़ता है, उनसे जाके जानकारी लेनी पड़ती है, वही भूमि का आवंटन करते हैं।
पांचवा है मार्केटिंग। जो भी हम व्यवसाय या उद्योग लगाते हैं उसमें जो भी हम प्रोडक्ट या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग हमें किस प्रकार करनी है, उससे संबंधित जो भी हमें जानकारियां हैं, जो मार्गदर्शन है, वह राज्य लघु उद्योग निगम एसएसआईसी, राज्य व्यापार निगम एसटीसी व महानिर्देशक तकनीकी विकास डीसीडीटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आयात निर्यात के लिए। तो आयात निर्यात के लिए जो संबंधित संस्थाएं हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक, आयात निर्यात नियंत्रक व भारतीय रिजर्व बैंक हैं, जो हमारे प्रोडक्शन या प्रोडक्ट को आयात या निर्यात करने के लिए हमें जरूरी जानकारियां प्रदान करती हैं। टैक्स के लिए जो भी आप टैक्स देते हो उससे संबंधित जानकारी के लिए जो संबंधित संस्थाएं हैं वो है बिक्री कर, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, उत्पाद शुल्क विभाग, एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट, सीमा शुल्क विभाग व आयकर आयकर विभाग। ये सभी हमें जो भी डिफरेंट प्रकार के राज्य या भारत सरकार के टैक्स होते हैं उनके बारे में जानकारियां या मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका उद्यमिता विकास के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, व्यवसाय के विकास के लिए जो हमें मार्गदर्शन प्रदान की जाती हैं, उनसे जो संबंधित संस्थाएं हैं वह है भारत सरकार विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय, लघु उद्योग सेवा संस्थान, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। परीक्षण एवं अनुसंधान के लिए, टेस्टिंग एवं रिसर्च के लिए हमें अपने व्यवसाय में कुछ भी नया इनोवेशन रिसर्च वर्क करना है, कुछ भी इंस्पेक्शन करना है, तो उनके लिए जो मार्गदर्शन है प्रदान किए जाते हैं उनसे संबंधित संस्थाएं हैं लघु उद्योग सेवा संस्थान, विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर, राष्ट्रीय अनुसंधान व विकास निगम एनआरडीसी है। और 10वां जो है वो है उद्योग पंजीयन के लिए। जो भी हम व्यवसाय व्यापार या उद्योग लगाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए उससे संबंधित मार्गदर्शन के लिए जो संस्थाएं हैं वो है उद्योग निर्देशालय, जिला उद्योग केंद्र व तकनीकी विकास महानिर्देशक। ये सारे जो भी संस्थान हैं या जो संस्था हैं ये हमें किसी भी उद्यमी को उसकी उद्योग को लगाने के लिए, उसको व्यवसाय करने के लिए, उसको व्यापार करने के लिए जितने भी प्रकार की जानकारियां हैं, जितने भी प्रकार के मार्गदर्शन हैं वो सभी प्रदान करते हैं। तो ये 10 प्रकार की मुख्य सेवाएं हैं जो किसी भी उद्यमी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पहला उद्योग मार्गदर्शन के लिए, दूसरा वित्तीय सहायता के लिए, तीसरा तकनीकी मार्गदर्शन के लिए, चौथा भूमि आवंटन के लिए, पांचवा विपणन के लिए, छठवां आयात निर्यात के लिए, सातवां टैक्स के लिए, आठवां उद्यमिता के विकास के लिए, नौवां परीक्षण एवं अनुसंधान के लिए और 10वां उद्योग पंजीयन के लिए संस्थागत सपोर्ट की, संस्थागत सहायता की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सूक्ष्म या लघु उद्योग की स्थापना के लिए, किसी भी व्यवसायी को अपने व्यापार या उद्योग को नवीन व्यापार या उद्योग की स्थापना करने के लिए इन सारी संस्थाओं की आवश्यकता हमें पड़ती है। क्लियर है। दूसरा है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सेंटर, औद्योगिक केंद्र। औद्योगिक केंद्र क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो लघु एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 1 मई 1978 से किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनवरी 1979 तक भारत में कुल 180 जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। राज्यों में जिला उद्योग केंद्रों का संचालन, प्रशासन एवं नियंत्रण का दायित्व राज्य शासन के हाथों में होता है, अतः राज्यों में इन समन्वय समितियों के अध्यक्ष पदभार संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेंटर है, औद्योगिक केंद्र हैं, ये एक लघु एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई है। यहाँ जितने भी जिले हैं हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होता है, जिला उद्योग केंद्र होता है जो उस जिले में उद्योग की संभावनाओं के लिए कार्य करता है। उस जिला में जो भी लोग हैं वो जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं, नया व्यवसाय करना चाहते हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रकार की जानकारियां होती हैं
जितने भी प्रकार की उनकी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने का कार्य जिला उद्योग समिति के द्वारा किया जाता है। इस इन केंद्रों की जो स्थापना है वो 1 मई 1978 से किया गया था और इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनवरी 1979 तक भारत में कुल 180 जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। राज्यों में जिला उद्योग केंद्रों का संचालन, प्रशासन एवं नियंत्रण का दायित्व राज्य शासन के हाथों में होता है। अतः राज्यों में इन समन्वय समितियों के अध्यक्ष पद भार संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा संभाला जाता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट्स, औद्योगिक बस्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या हैं। तो किसी भी औद्योगिक बस्तियां या इंडस्ट्रियल स्टेट्स की क्या मीनिंग है। तो कोई भी जो लघु उद्योग सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंतर्गत स्थापित होते हैं। लघु उद्योग जो भी होते हैं वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंतर्गत ही स्थापित किए जाते हैं। अतः एक या दो व्यक्तियों द्वारा इकाई के भवन निर्माण में काफी परेशानियां आती हैं। नए उद्यमियों को इस समस्या से उबारने हेतु तथा लघु उद्योगों को तीव्र गति से विकास करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की जाती है। इन बस्तियों के लिए स्थान का चुनाव ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। इन औद्योगिक बस्तियों में उपयुक्त प्लांट वे से विकसित उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि, जल, विद्युत, डाक, बैंकिंग आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। भूमि अथवा भवन लंबी अवधि के लिए लीज पर भी उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, औद्योगिक बस्तियां हैं, आप देखेंगे कि जैसा बताया गया कि हर जिला में एक जिला उद्योग केंद्र की स्थापना होती है, जिसकी जो उस जिले में संबंधित उद्योगों के सुअवसरों की खोज करता है और नवीन उद्योगों को अपने जिले में लगाने के लिए कार्य करता है। तो ये जो जिला उद्योग केंद्र होते हैं ये अपने जिले में औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल स्टेट्स की स्थापना करते हैं या वे एक जगह को स्पेसिफाई करते हैं जहां पर औद्योगिक बस्तियों का निर्माण हो सके। उन जगहों को ये औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास करते हैं। वहां पे जो भी बेसिक ज़रूरतें होती हैं जैसे पानी, बिजली और जगह और भवन, डाक, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा, ये सारी चीज़ों का वो वहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र पर लोग उद्योग की स्थापना कर सकें, नए व्यवसाय को लगा सकें और उस जगह को लोगों को उद्योग की स्थापना के लिए लीज पर भी प्रदान किया जाता है। लंबी अवधि के लीज दिए जाते हैं ताकि जो उद्योग हैं वो लंबी अवधि तक वहाँ पर सेटल हो सकें और रोजगार के साधन मुहैया करवा सकें। तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बारे में था। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स की औद्योगिक बस्तियों की क्या विशेषताएं हैं। तो यह भूमि का विशाल खंड होता है जहाँ कारखाना तथा शेडों के लिए भूखंड होते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी जमीन को इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए रिजर्व कर दिया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े कारखानों से लेकर छोटे छोटे उद्योग तक की स्थापना की जाती है। वहाँ पर जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसके अनुसार उतना उसको जमीन का आवंटन उसके उद्योग को लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा, यह उद्यमियों को अनेकों मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। मतलब वहाँ पे अपने उद्योग को लगाने के लिए जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं उनको वो फुलफ़िल कराता है। यह औद्योगिक इकाइयों का एक योजनाबद्ध समूह होता है। यह औद्योगिक विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास की एक युक्ति होती है। इन्हें शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। ये बस्तियां उत्पादन कार्यों के संचालन हेतु सुविकसित औद्योगिक क्षेत्र होती हैं जहां आवश्यक मौलिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पर आप अपने उद्योग की स्थापना करते हैं, अपना इंडस्ट्रीज लगाते हैं और उसका संचालन करते हैं। तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वहाँ पे बहुत सारी मौलिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स। अब है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट।
औद्योगिक बस्तियों के उद्देश्य या कार्य, किसी भी औद्योगिक बस्तियों को लगाने के क्या उद्देश्य हैं या उनके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है उद्यमियों को मूलभूत सुविधाएं व स्थान उपलब्ध कराना। मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि उद्यमियों को उनके उद्योग लगाने के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं तथा जो स्थान की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराना। दूसरा, देश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लघु उद्योगों की स्थापना हो सके। तीसरा, उद्योगों का ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण करना। उद्योगों को क्या है, ग्रामीण या जो ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर भूमि और मूलभूत सुविधाओं का डेवलपमेंट करके उद्योग लगाना ताकि उस क्षेत्र का भी विकास हो सके। लघु लघु इकाइयों के विकास एवं संचालन हेतु उपयुक्त वातावरण बनाना ताकि जो छोटे उद्योग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सके, उनका प्रॉपर ऑपरेशन हो सके, ऐसा वहाँ पे एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करना। अधिक उत्पादन एवं रोजगार हेतु आवश्यक तत्व उपलब्ध कराना। तो जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, जो भी उद्योग लग रहे हैं, उनको मोटिवेट करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें तथा बड़े स्तर पे प्रोडक्शन होने पे वहाँ रोजगार की भी सुगमता बनेगी और रोजगार हेतु आवश्यक तत्व उपलब्ध होंगे। इकाइयों को परस्पर एक दूसरे की वस्तुएं और सेवाएं लेने हेतु सक्षम बनाना। तो वहाँ जितने भी यूनिट हैं वो आपस में ही एक दूसरे की वस्तुओं का उपयोग करें, एक दूसरे को वो सर्विस प्रोवाइड करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सहयोग की भावना बन सके और वो एक दूसरे की सेवाएं लेने हेतु सक्षम हो सकें। तो ये मुख्य उद्देश्य थे किसी भी औद्योगिक बस्ती के लिए। अग, आज की क्लास के लिए हम यहीं तक देखेंगे। अगली क्लास में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स के बारे में बताऊंगा। आज की क्लास में होप सो आपको समझ में आया होगा कि संस्थागत स्तर पर किस प्रकार से आप लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर सकते हो, किस प्रकार से जिला स्तर पर जो औद्योगिक विकास केंद्र हैं वो जिला में उद्योगों को लगाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, और इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और गूगल मीट पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।